Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss lecture number 4 of vectors. तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है। आपको पता होगा ए बी वेक्टर पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो वहाँ पे हम एक और एग्जांपल करेंगे। Components of AB vector along x axis and y axis are respectively a1 and a2। आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी वेक्टर आपका है। सपोज ये आपका ए बी वेक्टर है, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी बन गया ए बी वेक्टर। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर रेस्पेक्टिवली ए वन एंड ए टू, मतलब ए वन और ए टू के जो आपके कंपोनेंट्स ऑफ ए बी वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर ए वन एंड ए टू, मतलब यहाँ से ए वन यहाँ पे ए टू अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या है ए वन ए टू। फाइंड पॉइंट बी, आपको कौन सा पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट आपको निकालना है, ठीक है। फाइंड पॉइंट बी व्हेन a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 3, और पार्ट नंबर फर्स्ट है a जो है ना पॉइंट a कोऑर्डिनेट्स ऑफ a क्या है 2, -3। यहाँ पे क्या है 2, -3। तो ये तो गिवन है आपको 2, -3, और क्या है आपको यहाँ पे जो निकालना है दैट इज पॉइंट बी। पॉइंट बी मीन्स इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर आपको यहाँ पे जो सबसे पहले कंपोनेंट्स आपको गिवन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कंपोनेंट क्या है ए वन और ए टू। ए वन ए टू आपके कंपोनेंट्स हैं, और आपको पता होगा कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। एक्स कंपोनेंट है ए वन, अगर आपको वेक्टर बनाना होगा तो इसको डायरेक्शन साथ में दे दो, और प्लस वाई कंपोनेंट है ए टू, तो ए टू मीनस जे कैप। आपका ए बी वेक्टर जो है ना ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप, याद होगा आपको, मैंने इससे पहले भी बहुत एग्जाम्पल्स में आपको डिस्कस किया है ये क्या होता है कंपोनेंट। मतलब अगर मैं आपको बताऊंगा ए बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या है ए वन, और वाई कंपोनेंट क्या है ए टू, यही तो है ना, यही तो गिवन था। ए वन मीनस एक्स कंपोनेंट है ए वन, वाई कंपोनेंट है ए टू, और इसके बाद भी कुछ गिवन था पार्ट नंबर फर्स्ट में। ए वन का वैल्यू है 2, ए टू का वैल्यू क्या है 3। तो पुट करेंगे ए बी वेक्टर जो है ना ए वन के बदले 2 है पार्ट नंबर फर्स्ट में, ये आएगा 2 आई कैप प्लस ए टू जो है ना दैट इज 3 जे कैप। हो गया इतना, आपका वेक्टर आ गया। ए बी वेक्टर किसके बराबर है 2 आई प्लस 3 जे कैप। मगर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पॉइंट बी। तो बी मीनस ये जो पॉइंट है ना इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे। देखो ए अलग, ए की कोऑर्डिनेट्स अलग है गिवन है, और बी के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम फार्मूला अलग अलग करने के लिए एक ही फार्मूला है दैट इज पोजीशन वेक्टर ए बी होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दैट इज ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर आपको पता है ना किसके बराबर है 2i प्लस 3j इज इक्वल टू, बताओ ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ये तो जब पॉइंट बी पता ही नहीं है तो पोजीशन वेक्टर भी नहीं निकाल सकते। माइनस ओ ए, मतलब ओ ए का मतलब क्या है, ओ ए मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कोऑर्डिनेट्स पता है तो पोजीशन वेक्टर आप खुद बना सकते हैं ना। ओ ए आप खुद बना सकते हैं कैसे, 2i, यहाँ पे माइनस है तो -3j कैप, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओ बी वेक्टर का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। ओ बी वेक्टर इसको इस साइड लाओ, या आप एक काम करो, अगर आपको ओ बी मीनस कोऑर्डिनेट्स आप बी निकालने हैं, आप एक काम करो, ये जो ए बी है ना आपके लिए करता हूँ, ए बी माइनस ओ ए है ना, इसको लेफ्ट साइड से लाओ, ये आएगा ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्या है ओ बी वेक्टर, मतलब ओ बी वेक्टर जो है वो किसके बराबर निकला, मतलब लेफ्ट साइड को राइट साइड में लिख सकते हैं, राइट साइड को लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं। ओ ए वेक्टर, यहाँ पे क्या है ओ बी वेक्टर का वैल्यू मुझे बताओ, ए बी तो पता है ना आपको 2i प्लस 3j, ठीक है इतना, और प्लस ओ ए तो पता है ना, ओ ए कहाँ पे है, हाँ ए पॉइंट ए पता है तो आप इसको बना सकते हैं ओ ए दैट इज 2a माइनस 3j। आप बताओ क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर किसके बराबर आएगा, देखो 2i प्लस 2i किसके बराबर होता है 4i, 3j कैंसल, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना 0j कैप। अब मुझे बताओ ओ बी वेक्टर दैट मीन्स पोजिशन वेक्टर ऑफ बी क्या है 4i प्लस 0j कैप।
अब पॉइंट बी क्या होंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 4, 0। कैसे मैंने बताया, देखो अगर ए के कोऑर्डिनेट्स 2, -3 है, इसको अगर हम पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं ओ ए, तो ए मैंने देखो ए क्या था, ए था 2, 3, मतलब ए के जो कोऑर्डिनेट्स पता थे वो था 2, 3। पॉइंट जब पता होता है तो पोजीशन वेक्टर हम निकाल सकते हैं कैसे, ओ ए इज इक्वल टू 2i + 3j, वही मैंने यहाँ पे पुट किया। अब अगर उल्टा होगा, अब अगर ओ ए आपको गिवन होगा 2i + 3j, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, यही है ना जो कंपोनेंट्स यहाँ पे 2, 3, 2, 3, तो यही तो यहाँ पे है ना, ओ बी वेक्टर आपको गिवन है, तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, 0, ये तो आपको निकालना था। ठीक है ना, ये एक एग्जांपल थी। आप विद द हेल्प ऑफ दिस रूल यू कैन फाइंड ऑल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है, ए वन मतलब आप खुद देख सकते हैं सेम टू सेम है, वैल्यूज चेंज है, ये आपके लिए होमवर्क है, खुद करना। ठीक है ना, तो रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन ए स्पेस, अब हम स्पेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्पेस क्या होता है, प्लान होता है जिसमें दो एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अब मुझे बताओ स्पेस क्या होता है, जिसमें जिसमें 3 एक्सिस होंगे। ठीक है ना, ठीक है इतना। तो यहाँ पे बताओ रेजुलेशन ऑफ ए वेक्टर इन स्पेस, यहाँ पे तो होगा ऐसे, एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, जेड एक्सिस होगा। कितने एक्सिस होंगे, 3, एक स्पेस में होगी ऐसे। ठीक है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था बस सेम टू सेम यहाँ पे, वहाँ पे क्या होता था, दो कंपोनेंट्स, एक होता था x1, दूसरा होता था y1। x1 मीनस x कंपोनेंट, y1 मीनस y कंपोनेंट। अब यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स होंगे, जब भी हम यहाँ पे कोई वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे स्पेस में, तो इसके कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, x1 या कंपोनेंट्स y1, z1। और यहाँ पे x1 मीनस x एक्स की जब हम डायरेक्शन देते हैं तो x i, इसको हम i कैप साथ लिखते हैं, मतलब यूनिट वेक्टर जो होता है। वाई एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज जे कैप, और यहाँ पे जो जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर होगा उसको हम क्या कहते हैं, के कैप। इतना समझ आया, आई कैप, जे कैप, जेड कैप। ठीक है ना, तो अगर हम प्लान पे, जब हमने एक पॉइंट को प्लान पे, प्लान की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, प्लान यहाँ पे एक पॉइंट था जिसको हमने लिखा था x, y, या x1, y1। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ x और y से डिनोट करेंगे तो x, y1, y का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक x था, यहाँ से यहाँ तक y था। तो यहाँ पे अगर स्पेस में पॉइंट होगा तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y, z। सबसे पहले आप याद रखो पॉइंट इन ए स्पेस, पॉइंट इन ए स्पेस मतलब यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, z। ठीक है, एक x एक्सिस पे, दूसरा y एक्सिस पे, तीसरा z एक्सिस पे। पॉइंट नंबर 1। और दूसरा इसके बाद हमने कहा था अगर हमें पॉइंट P पता है, सपोज x, y प्लेन पे, हम पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं कैसे, x i कैप प्लस y j कैप। तो इससे आपको वो भी रिवाइज हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे पॉइंट पता है तो पोजीशन वेक्टर तो बना सकते हैं कैसे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। ठीक है ना, इसके बाद हमने ये भी कहा था कि अगर हमें पोजीशन वेक्टर पता है तो फिर उसके बाद क्या निकालना होगा, क्या निकालना होगा, ओपी वेक्टर, मॉडुलस ऑफ ओपी वेक्टर दैट इज मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो हम कैसे निकालते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर, तो अगर हमें इसका क्या निकालना होगा, मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉपी करो, वही एक एक बढ़ाओ, आपको एक ही कंपोनेंट यहाँ पे बढ़ाना है। इतना तो समझ आ गया, तो ये तो सेम टू सेम है वैसे ही। अब इसके बाद अगर आपको इससे पहले x1, y1 b इज इक्वल टू x2, y2 दो पॉइंट्स होते थे, आप वेक्टर बना सकते थे कैसे, ए बी वेक्टर जो है ना, क्या करते थे, मतलब इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते थे, x2 माइनस x1, साथ में क्या लिखते थे, आई कैप
प्लस और वाई कोऑर्डिनेट्स को आपस में लिखते थे। आपको ऐसे लगेगा कि हमने नहीं पढ़ा है। एग्जाम्पल पढ़ाया है मैंने 3,4 कुछ कोऑर्डिनेट्स दिया था मैंने y2 माइनस y1 और यहाँ पे हम रखेंगे j कैप। तो ऐसे ही है ना, अगर आपको एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे बढ़ेगा x1 y1 z1, यहाँ पे बढ़ेगा x2 y2 z2, मतलब स्पेस है तो तीन तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ए बी वेक्टर यहाँ पे क्या होगा x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। बस। तो आप अगर आप चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इनको एडिशन करो और ऊपर स्क्वायर रूट लगाओ। तो और इसमें क्या है, जो भी होगा हम हर एक कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ, ये जो यहाँ पे तीन वेक्टर्स हैं इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। वैसे तो आप खुद भी कर सकते हैं, आई प्लस जे प्लस के। हाँ, एक्सरसाइज 10.2 है। एक्सरसाइज 10.2, 10.1 हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल्स में किया है। तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन, ए वेक्टर आपका है आई प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है हर एक वेक्टर का। तो किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ आई का जो कोफिशिएंट है, याद है ना, कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, आई का कोफिशिएंट 1 है ना यहाँ पे, तो हो गया 1 स्क्वायर। जे का भी क्या है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस के का भी कोफिशिएंट क्या है 1, तो बन गया 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 3। तो आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है वो किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ 3। तो ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर आप एक खुद करो। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आपके लिए होम असाइनमेंट, ठीक है ना। सी वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ऑफ 3 आई कैप प्लस 1 बाई अंडर रूट ऑफ 3 जे कैप माइनस 1 बाई अंडर रूट ऑफ 3 के कैप। तो क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, याद है ना, अंडर रूट ऑफ जो आई का कोफिशिएंट है यहाँ पे किसके बराबर है, 1 बाई अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 1 बाई, हमने इन टर्म्स ऑफ प्लान दो कोऑर्डिनेट्स पे किया था, यहाँ पे तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, मैंने आपको कहा था सेम टू सेम वही प्रोसीजर है, 3 स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे के का कोफिशिएंट क्या है माइनस 1 बाई अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे जो आपका होम असाइनमेंट है, यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस और जे का कोफिशिएंट क्या है -7 प्लस और यहाँ पे क्या है के का कोफिशिएंट है -3, वो आप खुद करो। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आएगा 1 बाई अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर मतलब ये न्यूमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो 3 प्लस यहाँ पे भी ऐसे ही है ना 1/3 प्लस यहाँ पे भी आएगा 1/3 इज इक्वल टू, देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐड करो 1 + 1 + 1 इज 3, तो 3/3 इज 1, तो अंडर रूट ऑफ 1 यहाँ पे है दैट इज 1। तो मुझे बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो सी को हम क्या कहेंगे, सी को हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ठीक है। तो ऐसे ही हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बनते हैं। तो ऐसे ही एकेडमिक के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू या JKSSB के लिए कौन से क्वेश्चंस बनेंगे हम वही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद है NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स 2i + 3j वेक्टर, और ये जो है ना xi + yj वेक्टर ये आपस में बराबर है। तो 2i + 3j कैप इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप, अगर इक्वल है तो बीच में इक्वल टू डालो, विच एम्प्लाइज, देखो यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है x, तो विच मीन्स ये जब दो वेक्टर्स आपस में बराबर होते हैं तो x कंपोनेंट है x कंपोनेंट के बराबर होता है, y कंपोनेंट y कंपोनेंट के बराबर होगा। यहाँ पे x कंपोनेंट है 2
यहाँ पे x कंपोनेंट है x, तो 2 का वैल्यू जो है वो x के बराबर आएगा, और यहाँ पे y कंपोनेंट है 3, और यहाँ पे y कंपोनेंट है y, तो y का वैल्यू आएगा 3। आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर एक और, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करोगे, क्यों करोगे खुद, एनसीईआरटी क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड स्केलर एंड वेक्टर component of the vector with initial point 2 comma 1 and terminal point -5 comma 7। तो आपको क्या करना है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट आपको निकालना है। ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन में डिफाइन किया है। कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, किस वेक्टर का, विद जिसका इनिशियल पॉइंट है 2,1। सपोज यहाँ पे एक वेक्टर है, इसका इनिशियल पॉइंट है 2,1, यहाँ डायरेक्शन, यहाँ पे -5 और 7। सपोज अगर यहाँ पे ए है, ये बी है, तो हमारा ए बी बन गया। तो ए बी वैक्टर सबसे पहले मुझे बताओ, ऑलरेडी ऐसे एग्जाम्पल्स हमने किए हैं। तो -5 -2 याद है ना, -5 -2, साथ में क्या रखते हैं, आई कैप, प्लस 7 -1 दैट इज 6, 7 -1, और इसके साथ हम रखते हैं शॉर्टकट। याद होगा शॉर्टकट, जहाँ पे मैंने कहा था एक्स कोऑर्डिनेट को आपस में सब्ट्रैक्ट करो, आई साथ रखो, वाई कोऑर्डिनेट को आपस में सब्ट्रैक्ट करो, जे साथ रखो। ए बी वेक्टर जो है दैट इज -5 -2 इज -7 आई कैप, 7 -1, तो 7 -1 इज 6, ठीक है ना। 7 -1 इज 6, तो यहाँ पे आएगा +6, और साथ में क्या है, जे कैप। बताओ मुझे ए बी वेक्टर का जो कंपोनेंट है, यहाँ पे क्या था, स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट मीन्स ये जो कंपोनेंट है ना, एक्स कंपोनेंट -7, और वाई कंपोनेंट क्या है 6, इनको बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट्स। ये अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। और क्या लिखा है, वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट का मतलब ये जो है ना, आई विद साथ में लेना है आपको। -6 जो है ना, ये एक्स कंपोनेंट है, ठीक है ना, वेक्टर कंपोनेंट। और यहाँ पे क्या है 6j, 6j आपका बनेगा वाई कंपोनेंट, बट वेक्टर कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो अगर स्केलर कंपोनेंट है, सिर्फ आपको सिर्फ -7 6 लेना है। अगर वेक्टर होगा तो आई और जे साथ में आपको लेना है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे क्या, क्वेश्चन नंबर 6 जो है दैट इज फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स, इनका सम करना है। तो आसान क्वेश्चन था, वैसे तो आप खुद भी कर सकते थे, a + b + c दैट इज सम ऑफ वेक्टर्स। तो करना क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है आई, इनको आपस में जब आप सम करोगे, ऐसे भी आप लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। जब हम वेक्टर्स का एडिशन करते हैं, तो आई को आपस में करो, जे को आपस में करो, के को आपस में करो, ऐड। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे तो 1 है, 1 को किस, 1i, मतलब 1i, और यहाँ पे क्या है -2i, और यहाँ पे क्या है +1i। बताओ किसके बराबर आएगा, आई वाले किसके बराबर आते हैं, 1i - 2i + 1i। तो 1i + 1i इज 2i - 2i, 2i कैंसिल, तो ये आपका आएगा 0i, मतलब i कोई नहीं बचता है, तो आप 0i लिख सकते हैं, हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे है -2j और +4j -6j किसके बराबर आएंगे। तो यहाँ पे देखो, देखो ये जो साइन सेम होती है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन में, पहले इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो। देखो साइन सेम है ना, तो किस किस की साइन सेम है, मतलब -2j -6j, सबसे पहले इनको आपस में करो। मतलब साइन सेम होंगे तो ऐड करते हैं। -2 -6 -8 के बराबर होता है, और साथ में j लिखो, और यहाँ पे क्या है +4j। जब अपोजिट होंगे तो सब्ट्रैक्ट होता है, 8 -4 इज 4, और साइन रहेगी जो बड़ा होगा यहाँ पे माइनस, दैट इज -4j, बड़े की साइन, तो हो गया -4j। आप एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सिखाता हूँ, ऐसे तो पेड में आपको
नहीं सिखाएंगे या पेड कंटेंट में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आप कंपेयर कर सकते हैं जो आपके फ्रेंड्स पेड कोचिंग कर रहे हैं। तो आपका अब काम क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो आपका सपोर्ट है। तो वैसे तो बार बार आपको कहना ठीक नहीं रहता, बट अगर आपको याद दिलाने के लिए कहूँ तो ठीक है, तो आप सपोर्ट करो, आपका सपोर्ट ज़रूरी है मुझे मोटिवेट करने के लिए। यहाँ पे के है तो दैट इज़ 1 के, और यहाँ पे प्लस 5 के माइनस 7 के। साइन किसकी सेम है, और के प्लस के, दैट इज़ इनका एडिशन करो, 5 + 1 = 6 के, बट साइन रहेगी प्लस, इनकी साइन प्लस है। और यहाँ पे माइनस साइन 7 के है, तो 6 के माइनस 7 के इज माइनस के, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करो, साइन किसकी रहेगी, जो 7 बड़ा है ना इसी की साइन रहेगी, दैट इज -k कैप। ये आपका एडिशन, वहाँ पे आपका आंसर हो सकता है -4j -k, वहाँ पे वो 0i नहीं रखेंगे क्योंकि इसका वैल्यू कुछ नहीं है। ठीक है, तो फाइंड द यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका जो है ना, दैट इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर आपका गिवन है i + j + 2k। आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, और वो जो यूनिट वेक्टर है ना, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किसकी होनी चाहिए, जो ए वेक्टर की है। ठीक है, तो मतलब जो मैंने फार्मूला में कहा था, याद होगा आपको, ए कैप मीन्स यूनिट वेक्टर ऑफ ए, वो किसके बराबर होगा, ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। शायद मैंने कहा था वी कैप, तो वी कैप का मैंने लिखा था ना मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर, तो अगर ए है तो जहाँ जहाँ पे वी है वहाँ पे ए लिखो। अब इससे क्या होता है, इससे आपका यूनिट वेक्टर, उस वक्त भी मैंने कहा था एग्जांपल में आपको ये समझ आएगा। देखो यूनिट वेक्टर, ये जो वेक्टर है ना ये यूनिट वेक्टर नहीं है। ठीक है, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है जिसकी डायरेक्शन जो होगी वो किसकी होनी चाहिए, ए वेक्टर की। तो यहाँ पे तो ए कैप है, मतलब अगर ये ए वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप। इसी का यूनिट वेक्टर इसलिए निकालेंगे क्योंकि जो इसकी डायरेक्शन होगी वही इसकी होगी, डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे होगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ पे मुझे बताओ ए वेक्टर क्या आएगा, ए वेक्टर इज सिंपल जो आपका यहाँ पे लिखा है कैप साथ में, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड। ये जो है ना, अगर आपको मैग्नीट्यूड पता है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट लगाते हैं और इनका जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर लगा के सम करते हैं। तो आई का कोफिशिएंट क्या है 1, तो हो गया 1 स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट है 1 तो हो गया 1 स्क्वायर, प्लस के का कोफिशिएंट है 2 तो हो गया 2 स्क्वायर, इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, साथ में के कैप्स। और यहाँ पे क्या आएगा 1 + 1 = 2, 2, और यहाँ पे क्या है 2 2 आर 4, 4 + 1 + ये 6 आएगा। तो आपका आंसर जो है दैट इज आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 6। बट ज़्यादातर बुक में ऐसे आंसर होगा आपका 1/√6i, मतलब ये जो अंडर रूट ऑफ 6 है ना, अलग अलग, मतलब आई का हम अलग देंगे, जे को हम अलग देंगे, के को हम अलग देंगे, प्लस, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 2 है ना, जे को हम अलग देंगे, मतलब जे का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे आएगा 1/√6, और जे साथ में, और के का कोफिशिएंट है 2, तो के साथ में और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 6। सिंपल हमने क्या किया, अंडर रूट ऑफ 6 को अलग अलग किया। तो एक ही बात है, अंडर रूट ऑफ 6 या तो होल डिवाइडेड बाय रखो या अलग अलग रखो, तो ज़्यादातर आपको ऐसे आंसर में मिलेगा। अब इस यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, ये जो वेक्टर है ना, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे वो 1 के बराबर आएगा, तभी हम इसको ए कैप से डिनोट करते हैं। तो ए कैप का मतलब क्या है, ए कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर जो आपको निकालना होगा। तो अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालोगे, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, वो 1 के बराबर होगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है फाइंड ए यूनिट वेक्टर। अभी यही क्वेश्चन था, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर था, और ए वेक्टर भी गिवन था। ठीक है ना, वेक्टर गिवन था, यहाँ पे वेक्टर गिवन नहीं है। तो फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब पी क्यू वेक्टर है ना यहाँ पे, इससे पहले ए वेक्टर था, मतलब आप इसको समझ सकते हैं ये वही ए वेक्टर है।
वाई पी का यहाँ पे पी पॉइंट है तो पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3 और क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज़ 4 5 6। इससे पहले क्या था, यहाँ पे था सपोज ए वेक्टर और इसकी डायरेक्शन थी आई प्लस जे प्लस 2 के बराबर था, यही था ना। तो अगर ए वेक्टर है, आपको पता है कि ए वेक्टर किसके बराबर है, आई प्लस जे प्लस 2 के, तो निकाल सकते हैं ना जैसे हमने निकाला। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, वेक्टर है ना, तो यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्या है, क्यू। पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1 2 3 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4 5 6। अगर ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना था तो हमने कौन सा फार्मूला लगाया, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब अगर पी क्यू वेक्टर का क्या निकालना है, पी क्यू वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हमें क्या करना है, पी क्यू वेक्टर ऐसे ही है ना, तो पी क्यू कैप निकालना है। मतलब जहाँ पे ए था वहाँ पे हमारा पी क्यू वेक्टर है, तो पी क्यू कैप, समझ आ रहा है आपको। तो पी क्यू कैप इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, पी क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर। जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे हमारा पी क्यू वेक्टर है, मतलब यहाँ पे ए वेक्टर है तो यहाँ पे कौन सा वेक्टर है, इसका वेक्टर का नाम क्या है, पी क्यू वेक्टर। तो फार्मूला तो वही है। तो अब हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो पी क्यू वेक्टर हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, जैसे हमें यहाँ पे पता था बट यहाँ पे पता नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, उसके बाद डिवाइडेड पे करना है मैग्नीट्यूड। मतलब मैग्नीट्यूड तो तब हम निकाल सकते हैं ना जब हमें क्या पता होगा, वेक्टर पता होगा। तो अगर दो पॉइंट्स हमें पता है, पी 1 2 3 क्यू 4 5 6, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट्स अगर हमें पता है तो हम वेक्टर कैसे निकालते हैं, बताओ। तो फार्मूला तो ऐसे ही रहेगा, ये याद होना चाहिए आपको। तो इसका काम भी यहाँ पे नहीं है। तो बताओ, पी क्यू तो है ना, पॉइंट दोनों साइड से हैं, तो पी क्यू वेक्टर किसके बराबर आएगा, मैंने कहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के साथ सब्ट्रैक्ट करो, मतलब 4 - 1 = 1। और साथ में क्या रखना है, जब वेक्टर निकालना है तो आई कैप रखो एक्स कोऑर्डिनेट को, प्लस ऐसे ही 5 - 2 = 3 जे कैप, और z ये जो है ना z वेक्टर, z कंपोनेंट दैट इज 6 - 3 = 3 के कैप। आई होप आपको ये पता होगा कि जब हमारे पास दो साइड से कंपोनेंट्स होते हैं तो हम वेक्टर कैसे निकालते हैं। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो तब तो पता चलता है ना। तो अब पी क्यू वेक्टर i + 1 i + 3 j + 3 k, तो अब यहाँ पे तो हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, √1² + 3²। अब ये आपको पता होगा, तो 1 + 3 3 are 9 + 3 3 are 9 इज इक्वल टू 9 + 9 + 1 = 19। ठीक है ना। तो अब क्या निकालना है हमें निकालना है यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू। तो अगर पी क्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे डिनोट करेंगे, पी क्यू कैप इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर किसके बराबर है, 1i + 3j + 3k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, इसीलिए तो मैंने मैग्नीट्यूड निकाला। ठीक है ना। तो अब इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं, 1 / √9, 3 / √9, 3 / √9, ये अब आपका काम है। तो बेटर है कि आप खुद करो ताकि पता चलेगा कि आपको क्या आता है। ठीक है ना। तो इसी के साथ इस लेक्चर में हम यहाँ तक ही क्वेश्चन नंबर 8 तक जाएंगे, और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो रखते हैं इतना ही। अगर आपको सेशंस पसंद आते हैं तो सपोर्ट करो, शेयर करो, ठीक है ना। तो मुझे भी मोटिवेट करो और लेक्चर्स बनाने